दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गीता का द्वितीय अध्याय। पहला अध्याय मैं डाल चुकी हूँ, वीडियो पहले अध्याय की है हमारे चैनल पे, ज़रूर देखिएगा। बाकी के भी 16 अध्याय मैं डालती रहूँगी एक एक करके। इस तरह से मैं 18वां अध्याय डालूँगी। आप लोग ज़रूर आइएगा चैनल पर। अगर एक भी आप देखते हैं और सारे अध्याय देखना सुनना चाहते हैं तो ज़रूर सुनिए, क्योंकि गीता सुनने से हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और बहुत सारी चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में जीने का ज्ञान मिलता है। तो चलिए आज हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। संजय बोले, उस समय करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो तू यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न ही स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परतप, हृदय की तुक्ष दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे मधुसूदन, वे दोनों ही तो पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा मैं। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठकर होगा, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरतापूर्ण दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण में आया हूँ और मुझे शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। तब संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए हैं। ये सारी बातें संजय जी और धृतराष्ट्र के बीच में हो रही हैं। संजय जी धृतराष्ट्र को सारी बातें बता रहे हैं। और आगे फिर क्या होता है? हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं हैं उनके लिए भी पंडितजन शोक नहीं करते हैं। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाला इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्ता का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशीय अर्जुन, तू युद्ध कर।
जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पृथ्वीपुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र ना काट सकता है और ना आग जला सकती है। इसको जल नहीं गला सकता और वायु भी सुखा नहीं सकती है, क्योंकि यह आत्मा अक्षय है, यह आत्मा अद्वितीय है, यह आत्मा निसंदेह अशोक्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचित्य है और आत्मा ही विकार रहित हो जाती है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है, इसलिए तुम शोक मत करो। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाभाव, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से मरने पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाते हैं, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा कोई दूसरा अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनता भी है और इसको समझता नहीं है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही आबद्ध है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए। इसलिए क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई और कल्याणकारी मार्ग और कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान भाग्यवान लोग ही, क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं लड़ेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति भी कथन करेंगे और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित हुआ करता था, अब लघु को प्राप्त करेगा। महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जा या स्वर्ग को प्राप्त हो, संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोग। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चित करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए अज्ञान योग्य है विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देकर अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। इसलिए इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, कर्म योग में निश्चितात्मक का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत वेदों वाली और अनंत होती
होती हैं। अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसे कहने वाले हैं जो विवेक ही जन तथा इस प्रकार की जिन पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली तथा भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की वस्तु बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अनंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चितात्मकता बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य युक्त समस्त भोगों तथा उनके साधकों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों तथा उनके साधकों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने की आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थिर हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। सामंत को योग कहलाता है। इस सामंत स्वरूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तुम समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढो, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अनंतहीन हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसलिए लोक में त्याग देता है, अर्थात उसे मुक्ति हो जाती है। जिससे तू सामर्थ्य रूप योग में लग जा। यह सामर्थ्य रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनाने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भली भांति वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग्य को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में यह स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, दुखों की प्राप्ति में जो स्वार्थ निष्पाप होता है, जिसके राग भाग भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही उस पुरुष की इंद्रियों के विषय में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय को निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्ति नहीं होती। इस स्थिर प्रज्ञ पुरुष की जो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए निवृत्ति हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमंथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्र करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् कर हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उस संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित
रहित चित्त हुआ, ऐसे परायण होकर ध्यान में बैठे जैसे जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति में उस विषय की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अनंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृतियों में भ्रम हो जाता है। स्मृतियों में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने पर यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला सामान साधक और वश में की हुई राग देश से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अनंत करण की को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की प्राप्ति होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चितात्मकता बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंततः इसलिए हे महोभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उनकी बुद्धि स्थिर होती है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान शारीरिक सुख की प्राप्ति सब प्राणी जागते हैं, पर परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिर प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शक्ति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला कभी भी नहीं होता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पर्शा रहित हुआ विचरित होता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अनंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, कृष्ण भक्तों, यहीं पे यह अध्याय दूसरा वाला समाप्त होता है। आपको ये अध्याय कैसा लगा जरूर बताइएगा और तीसरे अध्याय को मैं कल डालूंगी, उसकी प्रतीक्षा कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे आप तक ये तीसरा अध्याय तीसरे से लेके बल्कि 18वें अध्याय तक आप तक मैं ये गीता का सार सुनाती रहूं, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।